एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्रणव और मैं हूँ प्रीति। आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो फाइनली शेयर कर रही हूँ आपके साथ में, जो कि है मेरा किचन टूर। बहुत दिनों से बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी किचन टूर की एंड फाइनली मैं वो कर रही हूँ। किचन टूर एक्चुअली सबसे डिफिकल्ट होता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, तो आज वो चीज़ें मैनेज हो गई हैं एंड फाइनली मैं वो कर रही हूँ। एंड ये जो प्यारा सा मैंने अनारकली सूट पहना हुआ है, अगर आपको इसमें थोड़ा भी इंटरेस्ट हो तो इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप चेक कर सकते हैं। चलिए आइए मेरे किचन में। सबसे पहले ये कैमरा जहाँ पर रखा हुआ है वो है मेरा हॉल, एंड मेरा हॉल और किचन एक ही था, बट हमने बीच में ये वुड का, अगर आप देखेंगे तो डिवाइडर बनवाया है। और ये डिवाइडर हमने मल्टीपर्पज बनवाया है कि यहाँ पर टीवी हैंग करने के लिए टीवी यूनिट भी हो गई हमारे हॉल के लिए, एंड इस तरफ किचन का स्टोरेज भी बन गया है, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो ये जो आपको दिख रहा है ये एक्चुअल में वॉल नहीं है, ये हमने वुड की वॉल बनवाई है। सो यहाँ से आप आएंगे अंदर। सो बेसिकली जो मेरा किचन और हॉल था वो कॉमन था, मतलब कोई डिवाइड वगैरह नहीं था बीच में। चलिए अंदर आ जाइए। सबसे पहले जब आप मेरे किचन में आएंगे तो आपको मेरा ये फ्रिज का ये वाला पोर्शन दिखेगा, जो कि मैंने बहुत ही प्यार से सजाया है, मेरा फेवरेट है। और ये हॉल से डायरेक्टली दिखता है, इसलिए मैंने इसको कुछ और भी ज़्यादा खूबसूरत वे में सजाने की कोशिश की है। सबसे पहले ये जो प्लांट दिख रहा है आपको, हैंगिंग प्लांट, इसका नाम मैंने अनारकली रखा है बिकॉज ये मुझे बहुत सुंदर लगता है, बहुत ज़्यादा सुंदर। इसका नेम मुझे नहीं पता, जो नर्सरी वाले ने जो नेम बताया था वो गलत था, कुछ और नेम है, आई डोंट नो इसका क्या नाम है। अगर आपको पता है इस प्लांट का नेम तो मुझे कमेंट करके बताइए। देन मैंने ये 2 लैंटर्न्स हैंग करके रखे हैं, उसमें ये सीरीज लाइट, फेरी लाइट्स डली हुई हैं। और ये एक मैग्नेट है, फ्रिज मैग्नेट, जिसमें मेरी बेटी के बचपन की फोटो लगी हुई है। और ये मैंने एक कस्टमाइज्ड फ्रिज मैग्नेट बनवाया है, जो कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ की वेडिंग का ये एक गेटअप था, जो फेरो वाला गेटअप था, उसमें मैंने बिल्कुल यही साड़ी पहनी थी, मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल ऐसे ही रेडी हुए थे। तो उसी पिक्चर को देख करके मैंने ये एक फ्रिज मैग्नेट कस्टमाइज बनवाया है। सो ये है मेरे किचन की एंट्री, जहाँ पर प्लांट भी रखे हुए हैं 1-2 अगर आप देखेंगे तो। और एंट्री के गेट पर मैं जनरली वो बहुत लाइट वाले कर्टन लगा के रखती हूँ। अभी फेस्टिव सीजन है तो मैंने यहाँ पर ये जो क्रिस्टल्स हैं ये लगाए हुए हैं। जितनी भी डेकोरेशन का सामान या किचन में आपको जो भी चीजें दिख रही हैं, ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने अमेजोन से मंगवाई है। तो अमेजोन की सारी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। आपको कुछ भी लेना होगा, चाहे ये डेकोरेटिव आइटम्स या किचन के कोई भी स्टोरेज बॉक्सेस वगैरह, तो सारी लिंक्स मैंने अमेजोन की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, तो आप चेक कर लीजिएगा। सो अब आप अंदर आएंगे तो सबसे पहले यहाँ लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा मेरा फ्रिज। फ्रिज के जस्ट बगल में मैंने रखा हुआ है मेरा ये माइक्रोवेव, और माइक्रोवेव के ऊपर थोड़े बहुत कप्स वप्स। यहाँ पर मेरा ये किचन टॉवल हैंग करने के लिए मैंने ये अमेज़ोन से ख़रीदा था, ये रखा हुआ है। देन टिश्यू पेपर हो गया, सारी चीज़ें हैंडी है जो कि झट से मुझे मिल जाए। और वो थोड़ी और रैंडम चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पे। और उसके बाद में मेरा मसाला का डब्बा भी वहीं बगल में रखा था। यहाँ ऊपर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ अन्नपूर्णा माता को किचन में अपने बिठाया हुआ है, एंड ऐसा कहा जाता है कि अन्नपूर्णा माता को हमेशा चावल से भरी हुई कटोरी में रखा जाता है। सो मैं चाहती थी कुछ ऐसा क्रिएटिव वे में रखूँ कि वो देखने में भी अच्छा लगे। तो ये मेरे पास में एक कैंडल होल्डर था। सो कैंडल होल्डर में मैंने राइस भर दिया और उस पर मैंने मेरी अन्नपूर्णा माता को रख दिया। वो बहुत प्रिटी लगता है, पूरा ब्रास का लुक आता है, बहुत अच्छा लगता है। सो ये था ऊपर का थोड़ा सा डेकोरेशन। देन ये अगर आप देखेंगे मेरे गैस के अगल बगल तो ऑयल वाला हो गया, देन टिम के मिल्क का पाउडर हो गया, च्यवनप्राश हो गया, केतली हो गई, थोड़ी बहुत स्पून वगैरह हो गए, वाटर की बॉटल हो गई, जो डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है, वो वहीं अगल बगल ही रखा हुआ है मैंने। एंड देन यहाँ ऊपर अगर आप देखेंगे केतली के जस्ट ऊपर वाला जो शेल्फ है उसमें मैंने मेरा नमक, हल्दी और थोड़ी बहुत वो इलायची वगैरह रखी है। मैं अभी और भी अच्छे से आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी। और थोड़ा सा ये डेकोरेशन का भी आइटम रखा है। मुझे एक्चुअली किचन में भी मन करता है कि मैं थोड़ा सा डेकोरेट करके रखूँ। ये स्टिकर्स भी मुझे एक्चुअली किसी ने गिफ्ट किया था, आई थिंक ये स्टिकर्स, और ऑनलाइन भी मिलते हैं, मैं ढूंढूंगी, आपको मैं लिंक दे दूंगी। देन बारी आती है मेरे सिंक की। सिंक के बगल में जो बर्तन क्लीन करने वाले जितने भी लिक्विड्स और वेजिटेबल वॉश होते हैं वो सब रखा है मैंने। देन एक स्नेक प्लांट है और दैट्स इट।
तो यहाँ से जब हम किचन से अंदर आते हैं तो यहाँ पर है हमारा कॉमन लेट बाथ, मेरे पीछे है मेरी बेटी टिमटिम का रूम एंड ये राइट में है हमारा मास्टर बेडरूम। देन उसके बाद में अगर आप ये पोर्शन देखेंगे तो ये आपको अभी बहुत सजा हुआ दिख रहा है बिकॉज ये मैंने वीडियोस के लिए एक बैकग्राउंड बनाया है क्योंकि अभी फेस्टिव वीडियोस शूट करने होते हैं। तो ये बैकग्राउंड सा मैंने बना दिया है वीडियोस के लिए एंड पिक्चर्स वगैरह क्लिक करने के लिए, वो थोड़ा सा फेस्टिव वाला लुक आता है। तो बस ये फेस्टिवल के टाइम के लिए है, उसके बाद में मैं ये सब निकाल दूंगी, ये बन्ना बन्नी गुड्डा गुड्डी एंड ये सारी चीजें, और फेरी लाइट्स भी लगा रखी है मैंने। एंड इसके यहाँ आप देखेंगे तो फ्रूट बास्केट है एंड ये है मेरा इलेक्ट्रॉनिक कुकर। इसके लिए एक्चुअली वहां मुझे कहीं जगह नहीं थी इसलिए मैंने ये एक छोटे से टेबल पर इसको रखा हुआ है। मे बी बाय नेक्स्ट ईयर हम लोग यहाँ पर एक और कुछ ऐसा स्टोरेज सा बनवा देंगे आइलैंड टाइप, जिसमें हम लोग ये अपना इलेक्ट्रॉनिक कुकर है ये सब रखेंगे। देन इसके बाद बारी आती है मेरे डिवाइडर के इस वाले एरिया की। वो जो आपने डिवाइडर अभी ब्रिक वाले स्टाइलिंग का हॉल साइड से देखे थे, ये है उसका बैक साइड और ये पूरा स्टोरेज बनवाया है हम लोगों ने। मैं आपको 1 बाय 1 सारे बॉक्सेस ओपन करके दिखाती हूँ। ये सबसे पहला जो है इसमें मैंने थोड़े बहुत क्रॉकरी आइटम्स रखे हैं। मुझे बहुत ज्यादा शौक नहीं है क्रॉकरी आइटम्स कलेक्ट करने का और डिनर सेट्स वगैरह लेने का। मोस्टली हम लोग स्टील में ही खाना प्रेफर करते हैं, बट अगर कभी यूज करना रहा तो उसके लिए बहुत कम मैंने रखा हुआ है। मैं जनरली खरीदती ही नहीं हूँ ये क्रॉकरी आइटम्स। सो फर्स्ट शेल्फ में मैंने ये रखा हुआ है। देन ये जो सेकंड स्टोरेज बॉक्स है इसमें मैंने मेरा मिक्सर, टोस्टर एंड ये जो छोटे छोटे ग्राइंडर्स हैं ये सारे रखे हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो यहीं पर मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक पोर्ट भी बनवाया हुआ है ताकि मिक्सर बार बार निकालना वगैरह ना करना पड़े, सब एक जगह फिक्स्ड है। यहीं पर मैं ग्राइंड करती हूँ एंड देन उसके बाद में ये बंद हो जाता है। देन जो इस साइड का ये सबसे नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ पर मेरी थोड़ी बहुत खाने पीने की चिट्टू मिट्टूम सी चीजें हैं। लाइक मेरा पूरा ग्रोसरी यहाँ नहीं रहता है। जैसे कुछ चीजें ओपन हो गई हैं, मैगी हो गया है, जो मेरी बेटी इजीली एक्सेस कर सके वो चीजें मैं यहाँ रखती हूँ। और इन डब्बों में जो पैकेट्स ओपन हो गए होते हैं वो रखती हूँ। तो बहुत ही रैंडम चीजें रखने के लिए ये वाला शेल्फ है। और मेरी पूरी ग्रोसरी मैं यहाँ नहीं रखती हूँ, वो मैं दूसरे रूम में एक अलमीरा में रखती हूँ। अब ये वाला सेक्शन देख लेते हैं। इस सेक्शन में सबसे ऊपर मेरा होम डेकोर का आइटम रखा हुआ है और अभी अभी मैंने डेकोरेट किया, इसलिए ये सारी चीजें बहुत ही मेसी है क्योंकि कुछ कुछ चीजें मैं यहाँ से निकाल के ले गई थी और डेकोरेट किया था। तो ये थोड़ा थोड़ा सा मेसी है, तो प्लीज इसको इग्नोर कर देना। तो सबसे ऊपर मैंने मेरा होम डेकोर आइटम रखा है। देन यहाँ पर मेरा ये गैजेट्स वाला शेल्फ है। सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो मेरे कैमरे की सारी चीजें रखी हुई हैं। देन नीचे यहाँ पर मेरा वैक्यूम क्लीनर और छोटी मोटी ऐसी चीजें रखी हुई हैं। देन यहाँ सबसे नीचे वो मेरा योगा मैट है, उसके लिए कोई जगह नहीं थी इसलिए वो यहाँ पर है। सो सबसे नीचे भी रैंडम चीजें हैं, जो बॉटल्स वगैरह हैं वो हैं। ये बॉक्सेस में पीआर पैकेजेस वगैरह जो आए हुए हैं वो है, सैनिटाइजर्स वगैरह क्योंकि अभी बहुत ज्यादा यूज में है। देन डिस्पोजल्स, जिन चीजों की हमें बहुत ज्यादा मतलब कभी ट्रैवल कर रहे हैं तो यूज में आता है, ये सारी बॉटल्स रखी हैं। और प्रोटीनेक्स का डब्बा दिख रहा होगा, बट हमारे यहाँ कोई प्रोटीनेक्स नहीं पीता है, वो किसी चीज के साथ फ्री मिला था इसलिए वो दिख रहा है इधर। सो ये है सबसे नीचे वाला शेल्फ। सो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हमने एंट्री की थी, ये देखिए यहाँ से हमने हॉल से एंट्री की थी। ये है मेरा फ्रिज। देन यहाँ पर आपको मिलेगा मेरा पूरा किचन का एरिया, मतलब ये जो गैस स्टोव है, चिमनी है, ये सारी चीजें और सारे डब्बे वब्बे सारी चीजें। देन ये है सिंक। फिर यहाँ पर है हमारा वाटर प्यूरिफायर। उसके बाद में यहाँ पर मैं मोस्टली जो कुक्ड फूड होता है, बर्तन वगैरह, जैसे चावल रेडी है, राइस रेडी है, सॉरी चावल राइस में क्या डिफरेंस है, जैसे चावल रेडी है, सब्जी रेडी है, तो वो मैं बना बना के मोस्टली यहाँ रख देती हूँ उधर, क्योंकि इतनी जगह नहीं है। देन यहाँ पर है ये मेरा वॉशिंग मशीन, बिकॉज हमारी सोसाइटी में यही जगह दी हुई है वॉशिंग मशीन के लिए, तो इसलिए यहीं पर ये रख दिया है। और फिर ये आ जाता है ये वाला एरिया, ये जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। तो मैंने आपको पूरा 360 एंगल में भी दिखा दिया, ये डिवाइडर वगैरह सब आ गया। अभी मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ थोड़ा सा ओपन करके कि मैंने क्या चीजें कैसे रखी हैं। ये जो मेरा माइक्रोवेव के नीचे वाला एरिया है, ये मैंने एक्सटेंड करके बनवाया था। इतना बिल्डर की तरफ से सिर्फ इतना मिला था। ये जो इतना पोर्शन है ये हम लोगों ने एक्स्ट्रा बनवाया है। तो नीचे ये मेरा आटे का डिब्बा है एंड ये है राइस का डिब्बा। फिर अगर आप यहाँ देखेंगे तो वहां अंदर 2 सिलेंडर्स आ जाते हैं। एक सिलेंडर ऑलरेडी कनेक्टेड है और एक स्पेयर में रखा हुआ है बैकअप। देन उसके बाद में ये आलू प्याज और गार्लिक का, फिर एक ऑयल का कंटेनर। फिर यहाँ पर मेरे बर्तन रखे हुए हैं।
बहुत ही झट से दिखा देती हूँ। यहाँ पर मोस्टली ग्लासेस और चॉपर, ग्लासेस मैं ऐसे रखती हूँ एक के अंदर एक डाल के, वो बहुत कम स्पेस लेता है, अपना अपना तरीका है यूज करने का। देन यहाँ पर मैं जो सर्विंग बर्तन होते हैं ना, जैसे कि सर्विंग बोल्स और ये दोंगे वगैरह जो होते हैं वो यहाँ रखती हूँ मैं। देन यहाँ सबसे नीचे मैं कढ़ाई, कुकर और बड़े कंटेनर्स जो होते हैं वो रखती हूँ, कैस्ट्रॉल वगैरह। देन यहाँ पर हमारी प्लेट्स हैं और ये कढ़ाई की जो ढक्कनें होती है ना वो सारी है। देन ये छोटी मोटी कटोरियाँ वगैरह है एंड यहाँ पर है कटलरी। कटलरी में जो मेरे मेन जो ये स्पून होते हैं और नाइफ, लाइटर और ये सिजर, ये सब मैं यहाँ ऊपर रखती हूँ, यहाँ नीचे नहीं रखती हूँ। इसके बाद ये एक और सेक्शन है, यहाँ पर बहुत ही रैंडम डब्बे डुब्बे हैं और यहाँ पर भी मैं जो किचन में मुझे थोड़े बहुत कपड़े वगैरह यूज होते हैं वो रखती हूँ और फॉइल वगैरह। एंड यहाँ नीचे मैं ओपन करके नहीं दिखाऊंगी, यहाँ नीचे जैसे सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, किचन में यूज होने वाले डिटर्जेंट हो गया, वो सब यहाँ नीचे रखती हूँ मैं। एंड यहाँ ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो डब्बे वगैरह है। इन डब्बों की लिंक दे दूंगी क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे। और यहाँ पर भी थोड़ी सी क्रॉकरी है, बहुत ज्यादा क्रॉकरी नहीं है। और वो एक अचार रखा हुआ है, मेरे घर में जनरली ज्यादा अचार हम लोग खाते नहीं है, वही एक अचार है तो वो मैंने यहाँ रखा हुआ है। एंड ये मेरी हाइट नहीं पहुंचती इसलिए शायद मैंने ये ऐसे टेढ़ा रखा हुआ था। सो यहाँ पर भी छोटी मोटी सी क्रॉकरी आइटम्स है और थोड़े और डब्बे मेरे चिमनी के इस साइड रखे हुए हैं। और वहाँ अगर ऊपर आप देखेंगे तो वहाँ ऊपर स्टोरेज बना रखा है हमने, रैंडम चीजें जिनका यूज नहीं आता है, साल में एक आध बार यूज आ रहा है तो वो वहाँ पर ऊपर रखा हुआ है। एंड फ्रिज के ऊपर अगर आप देखेंगे तो वो कवर करके मैंने टिश्यू पेपर्स एंड थोड़े बहुत और डिस्पोजल्स, रूम फ्रेशनर, ये सारी चीजें मैंने फ्रिज के ऊपर रख दी है। सो ये था मेरा बहुत ही सिंपल रियलिस्टिक किचन, बहुत ही सिंपल। मैंने कुछ भी वीडियो के लिए स्पेशल नहीं किया। अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो आपने देखा होगा ऐसे ही रहता है मेरा किचन। बस ये है कि कुछ चीजें अगर आप स्पेशली किचन टूर कर रहे हो तो करनी पड़ती है, लाइक एक एक कोना चमकाना, वो मैंने कोशिश की इसलिए थोड़ी मेहनत लग गई। अदरवाइज मेरा किचन हमेशा ऐसे ही रहता है। मैं पहले बहुत प्लांट्स रखती थी किचन में इधर उधर, बट मैंने ये नोटिस किया कि हम गैस के पास अगर लिविंग प्लांट्स रखते हैं तो वो बेचारे मुरझाने लगते हैं, उनमें तेल चिपकता है। वैसे मेरे पास में चिमनी है बट स्टिल तेल चिपकता है जो लिविंग प्लांट्स है उनमें, तो इसलिए मैं लिविंग प्लांट्स जनरली कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट ये किचन वाले एरिया में ना आए। हाँ, डेकोरेशन के पर्पज से मैंने ये दो चीजें रखी हुई हैं। ये दो चीजें अगर आप देखेंगे तो इनका कोई यूज नहीं है, मैंने इसमें कुछ नहीं रखा है, बस डेकोरेशन के लिए है। ये भी बस डेकोरेशन के लिए है एंड ये जो केटली है ये भी बस डेकोरेशन के लिए है। और ये वाला जो पोर्शन है पूरा, ये भी डेकोरेशन के लिए है और ये हमारी अन्नपूर्णा माता। सो ये था मेरा किचन टूर। पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर देना एंड फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।